नमः गोविंदाय, नमो नमः वासुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम। कल्याणकारी में देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और मिलजुल कर अपने मन को एकाग्र करें। एक एक दिन करते हुए ये वर्ष 1995 हम सबको हार्दिक पारमार्थिक आशीर्वाद देता हुआ सदा के लिए भगवान की जात में समाने जा रहा है। हमारा नंबर तो बाद में लगेगा, पर 95 का नंबर लग गया। एक एक दिन करके, सप्ताह सप्ताह करके, पक्ष और पक्ष करके महीने गुजर जाते हैं और वर्ष पूरा हो जाता है। अभी भी मैं देखता हूं कई कमियां आप में है। आयु भी घट गई, एक मिनट भी वापस नहीं मिलता। कितना अच्छा महापुरुष कह गए, हमने एक वर्ष में जो कुछ प्राप्त किया वो सारा दे दी, एक मिनट भी वापस नहीं आता। समय दे के हमने बहुत कुछ प्राप्त किया, पर बहुत कुछ दे के समय लौटाया नहीं जाता। जरा देखना क्या कहेंगे महापुरुष। समय लगाकर हमने बहुत कुछ प्राप्त किया और बहुत कुछ दे दी, और समय वापस लेने कभी नहीं हो सकता। यहीं से अनुमान लगा लीजिए समय कितना अनमोल है। अनमोल समय को, कितनी अच्छी बात व्यास जी ने कही, अनमोल समय को किसी अनमोल कार्य में लगाना चाहिए। जब समय इतना वैल्यूएबल हो, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, उसे किसी मोस्ट वैल्यूएबल काम में लगाए। तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार वैल्यूएबल की परिभाषा क्या है? अनमोल की परिभाषा, अनमोल की परिभाषा, हाँ, जिससे सदा रहने वाली शांति मिले, जीव नाना प्रकार के दुखों से छूट जाए और आवागमन के चक्कर में न आने पाए। हमारा वैदिक सनातन धर्म, मेरी देवियों सज्जनों, उसे अनमोल कहता है। और वो क्या गए? भगवान की सत्ता, भगवान की जात। तो बाबा बाकी चीजें प्राप्त करने से अनमोल नहीं कहा जाएगा? नहीं, क्योंकि बाकी जो कुछ भी हम अनमोल समय प्राप्त लेके प्राप्त करेंगे वो चीजें सब नाशवान है, हमारा साथ नहीं दे सकती। उनका हमारा मिलाप चंद दिनों का, चंद सप्ताहों का, कुछ महीनों का होता, फिर वो जरूर हमें छोड़ जाएंगी। इसलिए गीता का पन्ना पन्ना नहीं, एक एक शब्द पुकार के कह रहा गए, फिदा मुझ पे कर दान शुद्ध। मेरे से पूछा जाना चाहिए, आपने सत्संग भी सुना, चुभने वाली बातों पर मनन भी किया, अपनाने की यथामति यथाशक्ति कोशिश भी की, फिर कमियां क्यों रह गई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न। फिर कमियां पूरी क्यों नहीं हुई? मैं भी आपके लिए डटा हुआ हूं, हर सुबह हर शाम, भले ही शरीर डिके कर रहा है, आपके लिए हाजिर हूं। आप भी सच्चाई के पुतले हैं, कोई पखंडी नहीं। आप तत्पर हैं, श्रद्धालु हैं, प्रेमी हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि आप कल्याणकामी हैं। फिर कमी क्यों रही? सुनो, मैं आपको बताऊं, कमी रहने का मतलब क्या? या तो हम पखंडी हूं, पखंडी भी नहीं, हमारा जी चाहता है कि हम कल्याण करें और कल्याण करने की कोशिश भी करते हैं। कई सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं। आप सोचते भी हैं और उसे कार्यान्वित भी करते हैं, उसे अपने जीवन में ढालते भी हैं। फिर कमी क्यों रह गई? कारण क्या है कि कमी रह जाती? सुनिए, इसके 3 कारण महापुरुष बता गए। जब से सुना मैं इस पर प्रकाश डाल दूं। हम देखते हैं क्यों कमी रह गई। कमी भी एक प्रकार की नहीं होती है, कमी भी कई प्रकार की मानी गई है। इतना समय नहीं कि मैं एक ही पर प्रकाश डालूं,
मैं सिर्फ रूपरेखाएं या आउटलाइन ड्रा कर दूंगा। कमी का सबसे पहला कारण ये होता है, ध्यान से जरा खरगोश की तरह कान खड़े करके, जरा चुस्त और होशियार होकर के, साल जा रहा है, एक एक दिन करके 365वां दिन आज है, ये भी जा रहा है। इसके कितने एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटों को जरब दीजिए 365 से, कितने ही घंटे बन गए, इतने घंटे व्यतीत होते जा रहे गए, हो गए। फिर कमी का मतलब और मैं बताऊं आपको, आओ अपने महापुरुषों की बातें मैं याद कराऊं, इसलिए भेजा गया हूं। कमी का मतलब आपने अब सारी ध्यान से सुने, सारी मेरी देवियां गुम हो जाओ जरा, आप चुपचाप आज का विषय आप करिए, फिर बड़ा जरूरी है। मानो नए साल की आशीर्वाद है हमारे लिए, जाने वाले साल की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं। आपने बहुत ज्यादा गौर नहीं किया किस बात पर, संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम करने में। किसी भी भाई को महर्षि वेदव्यास जी के ऐसे कहने में इतराज हो, खड़े हो जाना। कमी क्यों रहती है? संसार के संकल्प विकल्प आप कम नहीं कर सके, इस पे इतराज हो तो खड़े हो जाओ बेशक, तिल मिला उठो बेशक। जब तक संसार के संकल्प विकल्प रहेंगे कमी जरूर रहेगी। सबसे जरूरी है क्या? परमात्मा में तलीन होना है ना, अपना कल्याण करना है ना। हाँ, तो संसार जबरदस्त वादा है। संसार का मतलब नाम रूप, नाम रूप का मतलब काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है। अगर ये नियम भगवान ना बनाते, हमें कोई रूप याद आता है, लेकिन रूप तो काम करके याद आएगा, कोई रूप और याद आता है क्रोध करके आएगा है, कोई और रूप याद आता है मोह करके आएगा है, कोई और रूप याद आता है लोभ करके आएगा, फिर कई रूप याद आते हैं अहंकार करके याद आता है। क्या समझते हैं ये मुझे? इनके मन में भाव क्या है? तो कोई भी रूप याद आते हैं, ये वृत्ति साथ लेके आते हैं मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों। इससे क्या होता है? मन स्थूल हो जाता, और ये मारे गए सूक्ष्म मन का। सूक्ष्म मन कब होता है? जब निर्मल होता है। निर्मल मन कब होता है? जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होती है। जो भगवान ने कहा ना हो उसको फिक्रे, कहे योग का उसको मतलब नशीन। आपने नहीं किया, मैं तो कहता रहा, आप पढ़ते भी रहे, आप पर प्रेम के अश्रु बहाते भी रही, संसार के संकल्प विकल्प कम हुए, क्या बोलूं, गए नहीं। और ये मार्ग किन के लिए गए? ये मार्ग उनके लिए गए, ख्याल उसके हाय हुए रब्बा। ये मार्ग उन नेक बख्तियों के लिए है। आप नेक बख्त तो हैं, आप अभागे नहीं है, भागे हैं। आप मनहूस नहीं है, आप किस्मत वाले हैं। मनहूस कहते हैं बच्चे अभागों को, बदकिस्मतों को, बदनसीबों को बोलते हैं मनहूस। आप तो अच्छी किस्मत वाले हैं। क्यों नहीं आपने संसार के संकल्प कम किए? जबकि मैं आपसे बार बार कहता रहा कि जिस समय का जो कार्य होता है उसे हम कर गुजरे, संकल्प विकल्प उसके विषय में न करें, उसके विषय में चिंता न करें। किसी समय को कर्तव्य गए, उठाओ थैला चलो बाजार में, अगर आपने कैपेसिटी या पूरा करने की कर दिखाइएगा, लेकिन आपने चिंतन क्यों किया उसके बारे में? चिंतन तो केवल हमने भगवान का करना है। हमने कार्य तो करने हैं, और वो भी कर्तव्य कर्म करने हैं। सबसे पहली कमजोरी यही होती है साधक में कि वो संसार का चिंतन नहीं बंद करता। चिंतन कह लो, संकल्प विकल्प कह लो, ख्यालात कह लो, अच्छा, तो फिर आपकी साधना का ठोस लाभ नहीं होगा। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ये रोज 10 रुपए की गोली आपको खानी होगी, जरूर खाऊंगा। 10 दिन के बाद हम डॉक्टर के पास रीचेकिंग के लिए गए, डॉक्टर कहती कोई असर नहीं, ब्लड प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ा, और भी जो गड़बड़ है वो भी देख रहा हूं। कारण क्या? ये दवाई का तो असर होना चाहिए था, क्या कारण है? डॉक्टर साहब आप ही देख लो, जैसे आपने कहा था मैं वैसे कर रहा हूं। जो मैंने परहेज कहा था शराब का, वो तो मैंने नहीं छोड़ी। अब लगाइए अंदाजा, क्या 100 रुपए की गोली हो, हाँ वो अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखाएगी। परहेज नहीं किया गया, डॉक्टर बेचारा क्या करे, झुंझला गया डॉक्टर, क्यों मुझे बदनाम करने पे तुले हुए हो?
मैंने भी अपने बाल बच्चे आप गृहस्थी पालनी है, लोग क्या कहेंगे, वहां से इलाज का तरह कुछ नहीं बना। और परहेज तुम नहीं करते, परहेज को हम अपनी भाषा में बोलेंगे संयम नियम। तुम इतने दिनों में संयम नियम से नहीं रहे। अब हमारा परहेज क्या है? हम भी तो इस मरीज हैं, किसके? भगवान के। किसके? गीता ज्ञान के। गीता ज्ञान को अपने अंदर बसाना चाहते हैं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। हम भी अपने आप को एक दुनिया बसाते खुद। मेरे प्रभु आप मुझे क्षमा करेंगे मैं क्या बोलने जा रहा हूं, लेकिन मैं होश आवाज कायम उन्हें दाता बेहोशी में नहीं कह रहा। दुनिया बसाते खुद एक मर्ज है, दुनिया बसाते खुद एक बीमारी है। बीमारी क्यों? ये भगवान ने गंदी वृत्तियां जो दुनिया के साथ बनाई, ये काम करो, वो लोभ अहंकार, इन्हीं को मोटे तौर पर कहती है राग और द्वेष। राग और द्वेष बड़ा भारी एक मर्ज है। क्यों? मर्ज वो होती है बच्चे, रोग वो होता है जो हमें असामान्य बना दे। असामान्य, इसी को अंग्रेजी बोलते हैं एबनॉर्मल, जो हमें एबनॉर्मल बना दे, हम उसको दिए रोग है। अच्छा, तो ये एक रोग होते हैं तन के, ये काम, ये आपका क्या 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 क्या, ये आपका जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है, ये राग और द्वेष है, ये मन का रोग है। राग और द्वेष, रगबत और नफरत, ये मन के रोग है। जो हम भगवान जी की वाणी, तो प्रभु की वाणी है, सुनती है, मन का रोग लाजमी तौर पर गोबट गान होना चाहिए। कम हो जाए, साल जा रहा है मेरे सज्जनों, अर्थात 365वां दिन जा रहा, क्यों नहीं ये हुआ? आपने संकल्प रखनी बंद किए, आप बहुत सीरियस नहीं रहे। सिंसियर तो है, सीरियस नहीं रहे। आप सच्चाई के पुतले हैं, लेकिन गंभीरता पूर्वक आपने साधना नहीं की। इस तरह क्या अरमान लेके मरेंगे? और उधर हमारे अनुभवी महापुरुष हमें चेतावनी दे रही है, नहीं नहीं, आकाशवाणी कर रही गए, राम सिमर ले, सुकृत कर ले, को जाने कल की खबर नहीं जा जग में। कबीर साहब, कबीर जी के बोल, राम सिमर ले, अरे जितना हो सकता है भगवान का भजन कर ले, सुकृत भले कर्म कर ले, राम सिमर ले, सुकृत कर ले, को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की। हमारी आंखों के सामने कितनों की अर्थियां निकल गई, बात ही बात में फल हो गया। क्या हो गया था? पता नहीं क्या हो गया था। अभी नाश्ता ही किया था और अभी बाहर निकला, उल्टी आ गई, घर वापस आया तो कहता, बात ही बात में जीव जा रहे हमें चेतावनी देते हुए। वो जा रहे पर चेतावनी हमें दिए जा रहे हैं। मैं भी यहाँ मंदिर में रहता हुआ देख रहा हूँ, थोड़ी देर गुजरते कोई अर्थी आ जाती है, थोड़ी देर गुजरते एक और अर्थी आ गई, थोड़ी देर अभी एक और अर्थी आ गई, अभी गीता नगरी से उस दिन अर्थी आ गई। वाह, ये अर्थी क्या आ रही है? हमें जोरदार चेतावनी दे रही है। हम तो साधना पूरी करके नहीं जा रहे, आप तो अपनी साधना पूरी कर लो, ये कहते हुए अर्थी शमशान की ओर चली जाती, इतनी जोरदार चेतावनी देते हुए। क्या कारण है हमारे में कमी रह गई? आपके महर्षि वेदव्यास जिसकी छत्र छाया में मैं और आप बैठ जाती हैं, फरमाती है संसार संबंधी संकल्प विकल्प आपने कम नहीं किए। अर्थात दूसरे शब्दों में मैंने अभी कहा, आपने परहेज नहीं किया। बीमारी में परहेज अनिवार्य होता है, जरूरी न कहिए अनिवार्य। अनिवार्य एक ऐसा शब्द है अपने राष्ट्र भाषा का जिसके बड़े जोरदार अर्थ होते हैं। अनिवार्य क्या होता है? जिसके बिना रहा न जाए। अनिवार्य होता है कंपल्सरी। अच्छा, अनिवार्य होता है इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, अपरिहार्य। अनिवार्य मीन्स अपरिहार्य, अर्थात हम इसे छोड़ नहीं सकते। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल। परहेज बड़ा जरूरी है। और आप हम बचपन से तो नहीं पर मिडिल क्लास से जरूर सुनते आ रहे गए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज कई दर्जे बेहतर है, इलाज से परहेज कई दर्जे बेहतर है। तो यहाँ का परहेज ही यही है, संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद। अगर संसार संबंधी संकल्प के अनुसार ये गंदी वृत्तियां ना आती ना मेरे, सुनो मैं आपको बहुत हिंदुस्तान की चोटी की फिलॉसफी बतला रहा हूं। काका गीता का एक शब्द फिलॉसफी और साइकोलॉजी से भरा हुआ, भारतीय मनोविज्ञान और भारतीय ब्रह्म विद्या से ओत पर होता है गीता जी का एक एक शब्द। इसी तो मेरे जैसे फिदा हो गए इस वाणी पर, पूरा प्रेम लट्टू हो चुका है इस वाणी पर। इसके बिना तो इंसान बिल्कुल ही पढ़ा लिखा बुद्धू है, एजुकेटेड फूल। ये आवाज आई मुझे कि हम तो पढ़े लिखे बुद्धू है,
जब तक ये ज्ञान ना हो। हमें ये भी नहीं पता लगेगा, गीता ज्ञान ना हो, क्या नहीं पता लगेगा? उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्या देखना क्या नहीं देखना, हमें तो पता है। क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, जैसे सारे सुन रहे हैं हम भी सुन रहे हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जैसे सारे देखते हैं हम भी देखते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? बड़ा गंदा ये बताती है गीता। कहां जाना है कहां नहीं जाना ये नहीं पता, क्या देना है क्या लेना है, गिविंग एंड टेकिंग, हमें तो ये भी नहीं पता। क्या मन में सोचना विचारना है, क्या बुद्धि में निर्णय लेना है, और हम कहते हैं वी आर ऑल एजुकेटेड। कितने अफसोस की बात है, हमें इतनी बात का पता तो है नहीं प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है। हम प्रॉपर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, और फिर भी हम बड़े मान से कहती हैं मैं एजुकेटेड हूं, मैं ग्रेजुएट हूं। क्या ग्रेजुएट बात बात में रो पड़ती है, बात बात में तू बुरा मना लेती है, बात बात में सीरियस हो जाती है। क्या आजकल के ग्रेजुएट मंजीदे हेट, ये भी क्या ग्रेजुएशन है? कोई शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं। पर मैं तो इशारा करूंगा आप सबको, ये जाने वाला साल हमें कह रहा गए, क्यों हमारे में कमजोरी रह गई? परहेज नहीं किया। किस बात का? संसार के संकल्प विकल्प का। बाबा अगर संसार के संकल्प विकल्प बंद कर दे तो हमारे काम कैसे चलेंगे? यही तो आपको भूल है, यही तो बड़ी गलती है मेरे देवियों। काम तो चलेंगे, काम हम चलाने वाले हैं क्या? काम प्रारब्ध चलाता है। कई बातें ऐसी हैं जो आपको में ब्लंडर है, जिसको मैं भयानक भूल कहूंगा। जो काम प्रारब्ध में होता है उसकी सामान पैदा हो जाती है। आप क्यों भूल गए गीता की ये बात? क्यों ना मैं एक लाल डंडा लेके आपको सजा दूं आज? दे बाबा दे, गिन गिन के मार हमें, तन से नहीं मन से मार रहूं आज आपको। ये बात क्यों भूल गए? क्या बनाया जो तेरी फितरत है धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे। समान तो पैदा हो जाती है। उधर देखो 11वें अध्याय में हमारे भगवान ने वचन दे रखा है, वसीला बन न देखो, ये ऑल इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। बेटियों कठपुतली के हाथ में हम कठपुतली हैं, पुतलीगर के हाथ में हम कठपुतली हैं। वो समा पैदा कर देता है, हम करने लग जाते हैं। हम करने वाले कौन है? जैसे हमारी प्रारब्ध है वैसे समा पैदा। किसी को इतराज हो, रोको टोको, मेरे मुंह में लगाम डालो। जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार होना है वैसे समा पैदा हो जाएंगे, वैसी परिस्थितियां बन जाएंगी, वैसे वातावरण बन जाएगा। ओ मेरी भोली बाली डबल रोटी, ओ मेरे बुजुर्गों और मेरे होशियार भाइयों, जो घटनाएं होनी है वैसे हालात बन जाएंगे, घर का वातावरण बन जाएगा। हमारी बुद्धि में बार बार वो निर्णय होगा है, हमारे अंदर वही विचार उठेंगे, और इर्द गिर्द मिलने जुलने वाले हमारे वैसे आएंगे जो प्रारब्ध के अनुसार बात होने वाली। हाय वाह वाह, वरना हमारे संत शिरोमणि गोसाई जी कभी ना कहते पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। शरीर तो मां के पेट से बाद में प्रकट हुआ है, पहले इसकी प्रारब्ध बन चुकी है। ओए ओए ओए, अगर नहीं विश्वास तो थप्पड़ मारो अपने ऊपर, एक इधर 5 उंगलियां या नजर आई, इधर थप्पड़ मारो कि ये लाशें पड़ जाए उंगलियों की। इस पर हमें विश्वास नहीं, वाई नॉट? पूरा पूरा विश्वास है। और विश्वास अब करें किसके ऊपर? 2 ही रह गया विश्वास करने योग, अनुभवी की बातें और भगवान जी के उपदेश। और बताओ किस पर विश्वास करोगे? कोई भी दुनिया में विश्वास के मान है, विश्वास के काबिल नहीं। पिताजी बहन भाई पति पत्नी ऑल आर गोइंग विद फुल स्पीड। क्या इन पर विश्वास करें, डिपेंड करें? भाई एक भगवान का उपदेश डिपेंडेबल है और एक अनुभवी महापुरुषों की बातें रिलायबल है। ये दोनों चीजें डिपेंडेबल और रिलायबल है। विश्वसनीय अवलंबनीय, 2 शब्द पकड़ो अपनी राष्ट्रभाषा के। विश्वसनीय विश्वास के काबिल, अवलंबनीय क्या होता है? सहारा लेने की युग, अवलंबन सहारा। अनुभवी की बातें जो है विश्वसनीय होती है। और क्या विश्वास करें जबकि दुनिया बनाने वाला इतना जोर का डिक्लेयर कर रहा है, किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी रहे। ये नया साल कुछ कह रहा है हमें क्या? क्यों मन में कमजोरियां रहेगी जब मैं आपके पास हूं, जब चोटी का ज्ञान गीता आपके पास है, भगवान की पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर है, पूरी कृपा है। तो मैं कह रहा हूं कारण क्या? संसार के संकल्प विकल्प अपने बंद नहीं किए। हम तो पुरुषार्थ में तो होता रहेगा। लड़की आपकी जवान है, मैरिजेबल है, बिल्कुल ठीक है,
तो आप इसके बारे में चिंता क्यों करती हैं, चिंता क्यों करती हैं? आपने कहीं कह दिया, इधर पति देव भी कह रही है, उधर आप माँ बाप बहन भाई को भी पत्र लिख चुके हैं, और होनी उसी दिन है जिस दिन मुकर्रर है और उसका अन्न जल आपके घर में समाप्त है। कितनी सच्चाई की बात है। तुलसी ये आश्चर्य है, मन नहीं बांधे धीर, नहीं तो पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। विशाल जी कहते कितना गंदा और कमीना मन है कि ये सच्चाई को फिर नहीं मानता, फिर भी धीरज छोड़े हुए। व्हाट इज वंडर। आप तो ठीक हो जाओ, आप तो मेरी देवियों मान लो, मैं कौन सा रजोगुनियों को कह रहा हूं या तमोगुनी के साथ मुखातिब हूं। मेरा संबोधन तो आपके साथ है ना, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं ना। आप तो अपने मन को मना लो, और कमजोरी को अभी भी, साल के अभी कुछ घंटे हैं, अभी पूरा यकीन कर लो, जिस घटना ने जैसे घटना होगा हालात वैसे बन जाएंगे। देन वाई वरी, उसके में संकल्प विकल्प क्यों करे। और निकालो रामायण, गोसाई जी ने यही अपने महापुरुषों के लिए भगवान का फरमान रामायण में नकल मारी है कि नहीं। गोसाई जी ने अनेक शास्त्रों की नकल मारी है, फिर भी किसी ने पकड़ा नहीं। बड़ी नकलें मारी हैं, बड़ी नकलें मारी हैं। मैं साबित कर दिखाता हूं, हमारे अनेक शास्त्रों का अनुभव गोसाई जी ने अपने रामायण में ले लिया। जैसे ये देखिए, जैसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय। जो बात जैसी होने वाली है चारों ओर सहायता वैसी मिलने लग जाएगी। देख लो देख लो, गीता में कहा है ऐसा। हाँ, बनाया है जो तेरी फितरत धर्म कराएगी, फितरत वही तुझसे कर। आगे जोरदार शब्दों में, तुझे लाख रोके परे बेख्याल करेगा तू नाचार कुंती के लाल। ये अटल नियम है। अभी बैठे बैठे साल तो उधर जा रहा है, ये उसका अंतिम दिवस है। संसार संबंधी संकल्प विकल्प न किया करो, बड़ा भारी परहेज है। देखो सुन लीजिए बात अपनी भगवान की, जिस समय का जो काम है कर गुजरो। अगर आप में शक्ति है करने की तो, धन है तो खर्च कर गुजरो, तन ऐसे है तो कर गुजरो। जिस समय का जो कर्तव्य करे मैं कर गुजरो, लेकिन उसके बारे में सोचो मत, संकल्प विकल्प मत करो, वरना आपकी भक्ति कम हो जाएगी। ये परहेज नहीं करेंगे तो ये कमी रह जाएगी। संसार के चिंतन करने में चिंतन कर लेते हैं, लेकिन ये वृत्तियां बढ़ जाती हैं। सोचो ना ध्यान से, अगर संसार का चिंतन करें काम बढ़ जाएगा। सोचो अपनी औरत के बारे में, सोचो पतिदेव के बारे में, काम की वृत्ति बढ़ेगी। सोचो अपने बच्चों के बारे में, स्नेह बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, अटैचमेंट बढ़ेगी। सोचो अपने माँ बाप बहन भाई के बारे में, ये गंदी वृत्तियां बढ़ती जाएंगी हैं। सोचो अपने कारोबार के बारे में, लोभ बढ़ता जाएगा। सोचो अपने बारे में तो क्या आप गंभीर होते चले जाएंगे हैं। सोचो भविष्य के बारे में तो आप क्या हो जाएंगे, भयभीत होते जाएंगे हैं। ये गंदी वृत्तियां साथ मिल जाती हैं, जिससे हमारी भक्ति क्या होती है, स्टॉप। भक्ति हमारी वही रुक जाती है। इसलिए भगवान ने रोका है। आपने गुजरने वाले साल में ऐसे पूरा कंट्रोल नहीं किया है, मैं मानता हूं, लेकिन पूरा नहीं किया, इसलिए कमी आप में नजर आ रही है। आपको खुद अपने अंदर कमी नजर आती है। मिस्टर शर्मा हो वर्मा, आप खुद अपनी कमी देख रहे हैं, दूर करो ना। कब दूर होगी? एक एक दिन तो हमारी जिंदगी का जा रहा है, एक एक दिन अनमोल चला गया। और जब देखो आखिरी ये 1995 का अंतिम दिवस आ गया, ये 365वां दिन भी जा रहा है। ये हम अंतिम नमस्कार कर रहा है, अंतिम नमस्कार। अंतिम नमस्कार। ये अगर मुसलमान बैठे होते मस्जिद में तो वो बोलते ये इस साल की आखिरी सलाम। कितना दर्द भरा शब्द है ये, इस साल की आखिरी सलाम। तो अब क्या होगा अगर हम ये परहेज करेंगे? हाँ, हर समय अंदर वाला मन भगवान में लगा रहेगा। अगर ये परहेज जारी है तो मन हमारा प्रभु के चिंतन में रहे। यही भगवान चाहती है, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान है। हमने यही शर्त पूरी करनी है और यही डट के पूरी कर रहे हैं। शाबाश। इस तरह आप भी करते, हमारे तो बड़े जिम्मेवारियां आपके लिए, आपकी थोड़ी सी जिम्मेवारियां हैं, पर फार्मूला तो एक होगा।
एक ही फार्मूला हर एक ने अडॉप्ट करना। पुराना साल जा रहा है, नया है आने वाला, पर जो कमियां नजर आती क्यों नहीं गई? मैंने कहा, व्यास जी ने बताया, परहेज नहीं किया। आप संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद नहीं करते, जबकि तरीका बता गई है, जिस समय का जो कार्य हो कर गुजरो, उसके बारे में सोचो नहीं, उसके बारे में चिंता न करो। आप फेल हो गया दूसरी बार ग्रेजुएशन बीए में, चिंता क्या? आपने पुरुषार्थ नहीं किया पूरा। मेरी किस्मत नहीं अच्छी, मेरे तो सरस्वती चढ़ गई है, पंडित जी कह रहे, पंडित घड़ीश्याम कह रहे हैं मेरे सरस्वती चढ़ गई है, तो चढ़ गई तो कौन उतरे? 10 आदमी ले आओ उतारे वो। ये कहने से कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बनेगा। एक पंडित भी आजकल ऐसे मिल गए जो अनुभवी नहीं है, सिर्फ पंडित ग्रस्त के पालन करने वाले गए। आहा आहा आहा, डॉक्टर साहब भी आ बैठे हैं, शर्मा डॉक्टर, और ब्राह्मण भी आ बैठे हैं। घनश्याम दास, मैं अब क्या बोलूं? क्या घनश्याम दास तेरा दादा नहीं कहा करता था? हाँ, डॉक्टर दा यार रोगी ते पंडित दा यार शोकी। अगर पंडित ने दोस्ती लगाई तो कोई ना कोई स्यापा डाली रखेंगे, अगर डॉक्टर के साथ दोस्ती लगाई तो कोई ना कोई विटामिन हमारा काम करते रखेंगे। आ गोली खानी, 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 तो कोई ना कोई विटामिन कम होगा ही ना। और पंडित ने दोस्ती लगाई तो कोई ना कोई त्रिशूल मुझे लगा ही रहेगा। फलाना चंद्रमा आपके पास कानी आंख से देख रहा है, कानी आंख से, फलाना त्रिशूल आपकी ओर ये है, फलाना मंगलवार आपके लिए ठीक नहीं, कोई ना कोई। हालांकि दोस्त वो है जो हमें इन बातों से निकाले और भगवान की ओर भेजे। ये इन्हीं बातों में लगाई रखेंगे, इन्हीं बातों में। ना मेरी बेटी, इनसे ऊपर उठो, उठो, आपको तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? भगवान की जो आपके साथ है। उधर देखो, हम लोग बब्बर शेर बने हुए हैं सिर्फ गीता जी के इस फरमान से, अगर मुझको मन में हर रोग से पार जाएगा, अगर हम दाता कपटी नहीं और तेरी मीठी याद हमारे अंदर है, फिर हमें क्या डर है? कितना अच्छा हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कृष्ण का दास काहे उदास हो। भगवान जी का दास जिन्होंने हमें गीता सुनाई, गीता चोटी की फिलॉसफी दी, और फिर अपने मुख से कह रही गए, ना गमगी हो मसरूर कर मोक्ष श्यामी माँ शुचा। ये उनके आखिरी शब्द है उपदेश के, 18वें अध्याय 66वें श्लोक के अंतिम शब्द। मोक्ष श्यामी, मुक्त कर दूंगा, माँ मैंने मत, शुचा मैंने चिंता कर। आहा, माँ शुचा, मत चिंता कर। गीता शुरुआत में यही से होती है, मेरा मन चिंता में फंस गया है, चिंता के कारण से मैं नहीं जानता मुझे क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपका चेला हूं, मेरी मदद कीजिए और जो होने का रास्ता बता दीजिए। सारा उपदेश देने के बाद आखिर में भगवान कहते, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। ये मेरे स्वामी जी हमारी पीठ ठोका करते थे, वाई फियर, फियर में डर। ऐसे शब्द महापुरुषों की तरह अपने अंतःकरण में लिख लो, वाई फियर, डर। When I am there, जरा जरा पुकार के भगवान जी कह रहे हैं, डरते क्यों हो जब मैं सर्वव्यापी में आपके साथ हूं? Why fear when I am there? Why fear? Lord Krishna says, when I am there, मैं अव्वल मैं आखिर में हूं, then why fear? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे प्रभु, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही वहां पर आते चले जाएंगे। एक तो शादी कर लेती तो शेरनी बन जाती है, अब क्या मुझे जीवन साथी मिल गया है, मेरा बॉडीगार्ड मिल गया है। कमलिए, अगर एक छोटे से पुरुष के साथ शादी करने से तेरा बॉडीगार्ड है, तो हमारा भी कोई बॉडीगार्ड है, हमें भी बॉडीगार्ड गीता के द्वारा मिल गया है, और वही हम अपना आपको दे रहे हैं। देख लीजिए मियां मिट्ठू बंडाई, हमारी भी हिम्मत देखो, अपना कसम कौन देता है, और हम अपना कसम आप सारों को देने आए, सारों को क्या हमारा कसम ले लो, हमारे इष्टदेव ले लो, इनके बिना चारा भी नहीं, वरना अपने कसम को तेरे कसम की ओर अद्धी आंख से तो देखे। अगर कोई देखे सही और वो आंख मिला रहा हो किसी के साथ, तो चूल्हे पे रख छोड़, ठंडा तवा, मजाले एक ही फुलका पक जाए। और हम तो आपको देने आए गए, क्योंकि इस इष्टदेव के बिना मिट्टी पलीत। भगवान खुद कहती है, आहा, हाँ, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर,
जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके ऐसा फरेब व फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। ये आपके भगवान कहती हैं। मैं वही रुका हुआ हूं, क्यों नहीं कमजोरी ये साल गई, अब भी कुछ नहीं गया, अब भी पकड़ लो संसार के संकल्प विकल्प बंद कर लो, अभी मेरे बैठे बैठे प्रबंध, संसार के संकल्प विकल्प बंद हो गया, प्रबंध संसार के संकल्प विकल्प बंद। कितना अंतर है, बंद के आगे उपसर्ग लगा दो प्रय, अर्थ बदल जाती है। संसार के संकल्प विकल्प बंद, क्यों हो गया प्रबंध, कि हम जिस समय का जो कार्य होगा कर गुजरेंगे, वो सोचेंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे, फिक्र नहीं करेंगे, बेचैनी ही पैदा करेंगे। ये जल्दी कर लो, आयु जा रही दे, ओ नेक मेरी देवियों, आयु गई गई गई। नंबर 2, क्यों हमारे में कमियां रहेंगी, साल तो चला, समझो किसी की इंतजार नहीं करता। कितना अच्छा कहा गया, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड, समय और दरिया की लहरें किसी रानी खां साले की इंतजार नहीं करती। ओए होए ओए होए ओए होए, समय और पानी की लहरें किसी की इंतजार नहीं किया करती। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसी की इंतजार नहीं करती बेटे। कोई फायदा उठा गया तो मत बेटर, वो लक्की कहलाएगा, अदरवाइज समय नहीं इंतजार नहीं करनी। देन कम ऑन। नंबर 2, क्यों कमी हमारे में रह गई, ध्यान देना, क्यों कमी रह गई, श्रद्धा की कमी है। हमारे में श्रद्धा कम है बाबा, हाँ आप में श्रद्धा कम पर कमी नहीं थी। महाराज जी का अनमोल तजर्बा साक्षी है, मैं उन्हीं के अनमोल बोल आपके अंतःकरण में रख रहा हूं। श्रद्धा में कमी होती है, तब भी हमें में कमी रह जाती है। कैसे, सुनिए जरा गौर से, सुनो मेरी माताओं मेरी बेटियों, श्रद्धा क्या होती है। श्रद्धा जैसा भगवान जी ने कहा है, मेरे कल्याण का यही एक तरीका, और मेरे लिए कोई उपाय नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं। अंग्रेजी बोलती है नो ऑल्टरनेटिव, और कोई मेरे लिए विकल्प नहीं है। घर में आटा खत्म हो गया, ऑल्टरनेटिव है, चावल क्यों पड़ेगा, रात का समय तो निकल जाएगा, सवेरे पिसवा लेंगे। हाँ तो कोई ना तरीका तो है ना, भूख तो नहीं मरेंगे। हमारे पास चावल है, आलू बीच में डालो, हाँ सब्जी भी बीच में हो गई, इधर दाल बना लो तो उसका अंश भी हो गया, सारे बैठ के खा लेंगे। और आप तो नहीं कहेंगे अम्मा भूख लगी है, चूहे दौड़ रही है पेट में, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन श्रद्धा क्या कहती है, श्रद्धा तो कहती है इसके बिना चारा ही नहीं। हम कहते श्रद्धा नहीं करते तो कोई चारा नहीं, फिर तो हम मर गए। इसलिए आपके मेन गेट के बाहर इतने मोटे अक्षरों में अंकित करवाया हुआ है, श्रद्धावान। अंदर जा रहे हो भगवान की वाणी सुनने, पर क्या पासपोर्ट ले लिया आपने, ये आपका प्रवेश पत्र है, कौन सा, श्रद्धावान लपटे ज्ञान। भगवान के चोटी ज्ञान को श्रद्धालु ही अनुभव करेगा, श्रद्धालु ही अंतःकरण में रख के जाएगा। श्रद्धालु क्या होती है, गीता के ज्ञान के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। किसी का किसी द्वारा हो रहा होगा, पर जहां तक मेरे मन का ताल्लुक है, भगवान की वाणी के बिना नहीं हो सकता। और मैंने वही करना है जो मेरे भगवान जी कह रही है। मुझे मन अपने कुत्ते आवारा की तरह इधर उधर नहीं भटकाना, आवारा कुत्ते भागते रहते इधर उधर, मुझे अपने मन को अब आवारा नहीं बनाना, मुझे भगवान की वाणी में जोर देना है। अगर इतनी श्रद्धा होती मेरे सज्जनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, कभी हो नहीं सकता कि कमी आपके अंदर रह जाती, इम्पॉसिबल। श्रद्धा में कमी है, तब भी आपके को टिक गया, लग गया, तब ही ये बुरा बात है। जैसे पिताजी को एक दिन मैंने कहा, पिताजी आपके दांत नहीं अच्छे। क्या बात, मेरे ख्याल में आपने दांत बाहर नहीं निकाले और साफ नहीं किया आज। हाँ बेटे, तो ये मुझे नजर आ रहा है, खाया पिया आपके साइडों पे अटका पड़ा, ये लाल मिर्च का एक अंश ये साथ अटका हुआ है। हर काका ये अच्छी बात नहीं है, वो आएगी आपके दांतों से। क्यों, पिताजी के दांतों में अटका, चुके मुंह से निकाले नहीं, और आज दांतों को बनावटी दांत है, साफ नहीं किया। क्यों कमी रह गई, आपने श्रद्धा के साथ इंसाफ नहीं किया। पिताजी ने दांत साफ नहीं किए, चीजें खाई अटकी पड़ी हैं, आपने श्रद्धा के साथ इंसाफ नहीं किया। रोज अगर दांत साफ कीजिए तो कोई चीज अटकी रहेगी, कदापि नहीं।
अगर श्रद्धा के अनुसार जीवन बनाया जाए कमी रह जाएगी, कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब इतनी श्रद्धा होती है चुपकी चुपकी छुपकी छुपकी, बाबा क्या कहने जा रहा है, चुपकी चुपकी छुपकी छुपकी भगवान हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शोर नहीं मचाते भगवान शोर नहीं मचाते, चुपके चुपके और छुपके छुपके। आहा, भगवान की दो बातों में शोर नहीं मचता। एक तो जो पूर्ण प्रेम श्रद्धालु भगवान जी की ओर बढ़ता जा रहा है, भगवान मदद करते हैं पर पता नहीं लगता। सुनिए सुनिए, मुझे ये शब्द बड़े प्यारे लगे। क्या उनको देते नहीं देखा पर सबकी झोली भरी है। उनको देते नहीं देखा, ये मैं बोलूंगा, आगे आप बोलो। उनको देते नहीं देखा पर सबकी झोली, उनको देते नहीं देखा पर सबकी झोली, देते तो नहीं देखा पर झोली भर जाती। तो कोई देता तभी झोली भरती है ना। या कोई जादू तो नहीं हो रहा, कोई मदारी वाला तो नहीं आया बैठा। ये तो श्रद्धा का सवाल है। उनको देते नहीं देखा, भगवान का एक नियम, वो झोली भर देती है। जो पूरी शब्दों के इनके बिना मेरा कल्याण नहीं, मेरे कल्याण का यही एक उपाय है। हमारा मन डोलेगा नहीं, हमारा मन इधर उधर जाएगा नहीं, एक में ही क्या रहेगा, एकाग्र हो जाएगा। श्रद्धा किसी कहती है, न हो उसको ख्याले दूरी से कोई हाय। ये है श्रद्धा, दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फेथ। उसको और किसी का ख्याल नहीं आता। और बताऊं श्रद्धा किसे कहती है, जो अर्जुन ने कहा, भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वह। आपके सिवा कौन होगा दाता जो मेरे सारे शंकाओं को दूर करके हाँ कल्याण कर दे। यू आर दी ओनली। हाय खाई, भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वहम गुमा। इसे कहते हैं सही रूप में श्रद्धा। इतनी कमी रहेगी आप में कमी रहेगी मेरी बेटी, तभी कमियां नजर आती हैं, वरना कभी कोई साल गुजर रहा है कमी न रहती। एक तो भगवान अपने श्रद्धालु को दे देते सब कुछ, इतनी श्रद्धा हो, लेकिन शोर चुपके चुपके और चुपके चुपके, चुपकी चुपकी और चुपके चुपके, हाय खाई। और दूसरी मैं कह दो बातों में ध्यान देना मेरी ओर, मीठी मीठी बातें जो रोज जीवन में आने वाली है वो अपने शास्त्रों की सुना रहा हूं। अरे सुन, कौन दादा चाचा मामा तुझे बताएगा, ये सुन, यही दादा इस दादा को वाजिब है कि वो आपको बतलाए। एक तो भगवान अपने जो पूरा श्रद्धालु है, हाँ उसको चुपके 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 चुप सब कुछ दे देती है। एक दूसरा जो बहुत जालिम है, नलायक है, जाबर है, अत्याचारी है हमारा भारत कहता है, जालिमों डरो अपने भगवान से। दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे एक पर कांप उठती है, जालिमों डरो अपने भगवान से। ध्यान देना, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। भगवान की लाठी में लाठी पड़ेगी पर आवाज नहीं आएगी। बाबा फिर कहो, जालिमों डरो भगवान से। क्यों? उनकी लाठी में आवाज नहीं। इधर उनकी श्रद्धा में भी आवाज नहीं होती और उधर उनकी पनिशमेंट में भी आवाज नहीं होती। हमारे भारत के कवि बहुत अच्छे, डरो जालिमों डरो भगवान से, क्योंकि उनकी लाठी की आवाज नहीं। पनिशमेंट तो पूरी दे देती है पर आवाज नहीं होती। इसी को कवि ने, हिंदुस्तान कवि ने जो कह दिया, हाय जिंदगी का साज भी क्या साज है, बजरा है और भी आवाज है। ले न टूटे जिंदगी के साज की, क्यों? जिंदगी आवाज ही आवाज। नंबर 3, क्यों कमी रहेगी इस साल हमारे अंदर, जबकि हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, ध्यान में भी आप बैठती हैं, कुर्बानियां भी करते, फिर कमी क्यों रह गई? क्यों कमी रहेगी आपके अंदर? तीसरी बात महर्षि वेदव्यास जी की, क्या आपने आत्मनिरीक्षण पूर्ण रूप नहीं किया? आपने किया में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आपने किया मुझे अपनी जांच पड़ताल, आपने अपनी जांच पड़ताल गौर से नहीं की। जांच पड़ताल गौर से नहीं की। हाँ, जैसे सवेरे हम गौर से धोते हैं अपने शरीर के अंग, एक एक अंग धोते हैं। ये मिट्टी कहां से आ गई? कहीं आ गई होगी। फिर साबुन लगा के ऊपर पानी डालती हैं, रगड़ देती हैं।
या कोई चीज ऐसी आ जाती है, ये चीज कहां से आ गई, तो रगड़ के निरीक्षण करते हैं अपना, तो बार बार देखते हैं ये क्या हो गया, ये क्या बन गया है, ये मेरी पजामे को जो खून कैसा, क्या रात को खून आया, तो एक एक चीज अब देखती हैं, ये तो निरीक्षण करना। इसी तरह हमने निरीक्षण नहीं अच्छी तरह किया है, क्रोध का नहीं किया, लोभ का नहीं किया, मोह का नहीं किया, तभी टिक गए। क्योंकि इंसान जब निरीक्षण करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, वो गलती टिक नहीं सकती। यह है महर्षि वेदव्यास जी का मनोविज्ञान। अगर आप निरीक्षण करें नहीं रह सकते है, ये बार बार वाक्य में रह गया आ रहा है, नहीं रहेगा, आप ले करके यूं कर देंगे। हाँ, ये मैं चलती हूं, मुझे ये चुप क्यों रहा है, आपने चप्पल ली, एक किल बाहर निकला हुआ है, अब किल रह नहीं सकता, ये चुप तो रह ऐसी चीज है, ये क्या हो गया, है ये मेरे पीछे क्या हो रहा है, ये क्या, ओ ये तो पीला पीला ततिया, इसने एक डंक मार दिया और मार रहा था, निरीक्षण किया, ततिया हाथ में आ गया। तो क्या है नियम, क्या है, जब इंसान निरीक्षण करता है तो वो कमजोरी रंग, तो आपके निरीक्षण में कमी, इसे बोलते हैं आत्म निरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अगर बड़े गौर से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया होता है मेरे सज्जनों और मेरी बेटियों, कभी न रहती कमी। तो नया साल हमें ये याद करा के जा रहा है, क्षमा करना, ये 1995 हमें छोड़ के जा रहा है अब ये, और कह रहा है अगर कमी है तो आप में ये तीनों में कमी, आपने ये तीनों ने ध्यान से देखी, अगर ये देखी होती आप में कमी न रहती, और जब आप सवेरे ध्यान में बैठते, परमात्मा की कसम आप गुम हो जाते, आपका वृत्ति इस तन को छोड़ जाती। अगर आप परहेज करते, संसार का चिंतन न करते, भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा करते, आत्मनिरीक्षण करते, हर समय मन भगवान में लगा रहता। सन मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, प्रत्येक प्रकार का कार्य करते हुए आपका मन अपने मालिक में लगा रहता। इतनी बात कहता हुआ ये 1995 तो हमेशा के लिए जा रहा है, कहां, जहां से आया था, आहा वहीं भगवान, सब चीजें तो भगवान से आई है ना, वहीं भगवान की जात में जा रहा। लेकिन हमें चेतावनी दिए जा रहा, मैं तो जा रहा हूं, पर आप अपनी कमी दूर कर लेना। आज सोने से पहले जरूर विचार की, क्या 1996 में भी ये बात रह जाएगी। ये एक पुराना तो साल जा रहा है, नया है आने वाला। सवेरे हम कीर्तन कर रहे थे मेरी देवी, आहा एक साल गुजर गया है, एक साल बीत गया है, नया है आने वाला, भक्ति का वर दे दे ओ नंद के लाला, हमें भक्ति का वरदान दे दे मेरे दाता, ये साल गुजर गया है, नया है आने वाला। मांगो अपने दाता से, और ये निरीक्षण करना कि अब नया साल ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, बार बार इसी की गलती नहीं करूंगा। बड़ा बेवकूफी कहलाती है जो बार बार उसी को रिपीट किया जाए। हाँ, मैं रियलाइज करा रहा हूं, आप इसे दूर कीजिए कि नहीं, लाजमी तौर पर मेरे देवी, लाजमी तौर पर हम अपना निरीक्षण भी करेंगे, पूरी श्रद्धा भगवान के प्रति रखेंगे कि यही एक उपाय है मेरे कल्याण का। और तीसरा मैंने आपसे कहा, पहला, सबसे पहले आपको बताया, चिंता नहीं करनी, संसार के बारे में चिंतन नहीं करना। ये बड़ी कमी जो आपके अंदर, जरूर निकाल दीजिए। भगवान के इस फरमान को पूरा रूपे अंतःकरण में रख लीजिएगा। क्या जिक्र करना है पर फिक्र नहीं करना, भगवान का चिंतन करना है पर चिंता नहीं करना। आपकी सेहत खराब है हरीश, इलाज कीजिए, हम दुआएं देंगे, बस चिंता न करो। तुम साथ चिंतन करने लगे हो काली टोपी वाले, ओ मेरे मुल्तानी भाई, कोई बात नहीं, डूडू 4 ही थी दिन, पर आप चिंता न करो। डूडू में 3 नहीं कहूंगा, डूडू में 5 नहीं कहूंगा, 3 दिन, डूडू 4 थी दिन, पर आप चिंता न करो। आप चिंता ना करें, बस फिर बात बड़ी प्यारी बात है, प्रसाद करें, बीमार है, प्रसाद हो रहा है, दुआएं दे रही है, या कोई भी ऐसी बात है, कोई बात नहीं, आप प्रसाद करें, लेकिन उसका चिंतन, बार बार चिंतन करना, बार बार सोचना, भगवान नाराज हो जाती है। अगर बार बार सोचे कौन, या तो नाक सोचे, या तो हमारी गल नहीं सोचे, या हमारा हाथ सोचे, सोचे हुआ तो मन है,
और भक्ति किससे करनी है? मन। तो मन तो आप चिंता में लगाई रखेंगे, चिंतन कौन करेगा? हाय 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 हाय, मन फिक्र में लगा हुआ है, इस देव का जिक्र कौन करेगा? कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर और चाहे विषय कमा। सब्जेक्ट इज वन, आधे टू दिस साइड और टू दैट। सब्जेक्ट तो एक ही है ना। हाँ हाँ हाँ, मेरी जेब में 5 रुपए हैं, हाँ, या तो ये हलवाई की गर्मा गर्म जलेबियां खाऊं, ये मुझे नजर आ रहे हैं 6-7 कोड़ी, या 5 रुपए 1-1 रुपया निकाल करके तुड़वा करके दुकान से 1-1 रुपया कोड़ी दे दूं। बोल मनवा बोल, गरम गरम जलेबियां खानी है, आ क्या करना है, या कोड़ियों को देनी है? बोल मनवा बोल, आ नहीं, जलेबियां खाएंगे और पेशाब मल बन जाएगा, इनको दे दे, ये दुआएं मेरे साथ जाएंगी। वेरी गुड। अब एक ही बात हो सकती है ना, या तो मैं जलेबियां खाऊं, आएगा आहा, और या जब इनको दे करके मैं इनके आशीर्वाद लूं। 5 रुपए तो मेरे पास एक ही है, या इनको दूं या जलेबियां खाऊं। हाय, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ध्यान दीजिएगा, मन तो एक है, चाहे प्रभु की भक्ति में लगा डालें और चाहे संसार की चिंता करते रहे। चिंता से होना कुछ नहीं, होना क्या है? पहले बनी जो हमारी प्रारब्ध है, होना वही है। हम लाख चिंता करते रहे, मुद्दाई लाख बुरा चाहे, क्या होता है? होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है। देन वाई टू थिंक ओवर दैट। कितनी अच्छी बात महापुरुष कह गए। हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? हम कल्याणकामी अगर भगवान की वाणी की कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रजोगुनी को तो इधर श्रद्धा ही नहीं, तमोगुनी तो शराब से ही फुर्सत नहीं। शराब, कबाब और गंद मन कैरेक्टर बर्बाद करना, वो तो उन्हीं में लगे पड़ेंगे। हम ही तो कल्याणकामी है ना, जो भगवान की वाणी की कदर करेंगे। आपके लिए तो भगवान ने कहा है, मेरा भक्त होकर बाईजो नियाज, मेरा भगत बनकर विनम्रता पूर्वक जो भक्तों से मेरे कहेगा, ये मालिक का फरमान आपके लिए है ना। उन्हें सर्रेआली सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वस्ल पा जाए। आपके लिए तो मालिक ने हम जैसों को कहा है कि पहले मेरे प्यारे बनो, विनम्र हो जाओ और मेरे भक्तों को ये चोटी का राज बता दो। लो, ये पुराना साल जा रहा है, इतनी बात कहता हुआ। ओ मेरी माताओं, मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, पढ़ी लिखी जनता काफी आ रही है, अपने मन को जरा समझा लीजिएगा। जाओ खाओ पियो, कोई मेहमान आया तो जरूरी बात कर लो, लेकिन सोने से पहले लगाइए चौकड़ी, जैसे मैं यहाँ लगा के 1 घंटा 1.5 घंटा बैठा रहता हूँ, और इन्हीं बात पर विचार करो। साल तो जा रहा है, लेकिन मेरी में कमियां तो रह गई। ये क्या बनेगा? हाय कहीं इन कमियों को हमने दूर करना है। ये कमियां दूर हुई तो भगवान ने खुद 6वें अध्याय में कहा है, जब कमियां नहीं रहती, ख्याल उसके वश में, मन में भी जात। तो ख्याल वश में हो गए तो मन सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म मन भगवान की जात में समा जाता। देख लीजिए, जो चीज सूक्ष्म हो जाती है ऊपर उड़ती है, जो चीज भारी होती है उसे धरती खींचती है। ये तो आप सियाने जानते हैं, भारी चीज को धरती खींचती है, और वही चीज हल्की हो जाए तो आकाश की ओर जाएगी। लकड़ी है, भारी है, धरती ऊपर रखी हुई है, आग लगाओ, इसमें जो गैसें निकलेंगी ऊपर चली जाएगी। अग्नि हमेशा ऊपर जाती है, हल्की है ना। अग्नि किससे निकली है? भारी लकड़ी में से। जब भारी थी तो जमीन पर, हल्की हो गई तो ऊपर। तो लाइए तराजू तकड़ी, हाँ, एक पड़े में भट्टा तो कहाँ पड़ा? जमीन पर वो पड़ा, और एक पड़ा खाली तो ऊपर उठा हुआ। ये पड़ा यूं उठा हुआ, यूं, ये भारी है ना जमीन के ऊपर, जमीन ने खींच रखा है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, धरती खींचती है भारी चीज को, हल्की चीज को आकाश खींचता। तो जब हमारा मन हल्का हो जाएगा, अंतर्यामी खींच लेता है, और जब ये कामना वास्तव तो ये संसार खींच के ले जाता। कितनी सच्चाई की बात है अगर आप अपने मन में रख ले तो। आएगा भारी चीज को धरती खींचती है, हल्की चीज को आकाश खींचता। करो ना अपने मन को हल्का। इस अगर 95 में नहीं कर सके, लेट 96 कम, और उसमें इस तरह हमें नया साल ऐसे मुबारक होना कि न्यू ईयर ग्रीटिंग, न्यू ईयर ग्रीटिंग, इससे क्या बनेगा?
10-12 रुपए का कार्ड भेज दिया, बस वो अपने यार की, मैंने आपको भेज दिया, आपने मुझे भेज दिया। कमजोरियां मेरे में भी, कमजोरियां आप में भी। इस भेजने से क्या मतलब? ग्रीटिंग का जो है लाखों रुपया कार्ड छपवाने वाले बना गए, आप पर है गुग्गू दे गुग्गू। हमें क्या मिला? अब सियाने बनो, इन कार्डों से कुछ नहीं बनता। जैसे आजकल के जमाने में, हाँ ये मेरी बुजुर्ग मैया और ये दादा हैरान होती हैं, ए मुन्नी दी मां, हाँ आना मेरे पास बैठा के, आनिया जरा गरम रोटी कर लवा, आ गई खा पी के आखदे पे हो, आखदी पे मैंने पुरानी बातें याद आ रही हैं। क्या? मैं बड़ा हैरान हो रहा हूं, वो दिन कैसे थे, कितनी रौनकें थी, दो निकलते थे, दो आते थे, कोई इधर में से पूछ कुछ, अब कैसे दिन आ गए? धिया लै गई जवाई और पुत्र लै गए, बहुए लै गई पूत, नी बच्चों दी मां की आखते पे हो, धिया लै गई जवाई, हाँ बहुए लै गई पूत, रोनी आती है, आप दोनों रह गए ऊत दे ऊत, आप ऊत रह गए। ये क्या बन गया? तो रोते बेचारे तो आप ऊत बने रह गए, वो लुट के ले गए। इसी तरह सरकार, ये पुराना साल जा रहा है, कुछ कह के जा रहा है, ऊत न बने रहना। एक एक दिन गया, सप्ताह गया, महीने गए और ये वर्ष जा रहा है, हम ऊत बने रहेंगे? नहीं। फिजाएं आई, हवाएं आई, बसंत आई, पतझड़ आई, अपने वर्षा ऋतु आई, हिमपात हुआ, ये सब कुछ हुआ और हम लोगों में तब्दीली ना आए। क्यों ना आएगी? भगवान जी के अनुसार जुट जाएंगे, लाजमी तौर पर कमी अगले साल नहीं आएगी। पक्का कर लो मेरी बेटी, मैं तो इसलिए भेजा गया हूं कि आपका ये मार्ग बता दूं। कौन सा मार्ग? जो भगवान जी ने कहा। भगवान ने अवतार आपके लिए भी तो लिया, भगवान ने दो के लिए अवतार दिया, आतताइयों को अपनी वर्कशॉप में भेजने के लिए। चलो आतताइयों जालिमों, मैं तुम्हें नया रूप दूंगा, और एक आपके लिए बुरों को भलों को बुरों से जड़े धर्म की फिर जमा पाओ। आपको तो भगवान जी पुष्टि दे गए, आपको मेरे भगवानी चोटी का ज्ञान दे करके आपके स्पीड को बढ़ा गए और फिर लाभ उठाए अवतारी दाता के अवतार का और उसके ज्ञान का। आप कदर कीजिए मेरे भगवान के ज्ञान की, अपनी कमजोरी को दूर कर लो। बस कमजोरी गई और आप तलीन हुए। इसमें कोई 100 मील का फासला है जो हमने तय करना है? हाय मेरे गुरुदेव, बड़े अच्छा कह गए। कोई डिस्टेंस है जो हमने कवर करना है? नहीं, सिर्फ मन को निर्मल करके तलीन होना। नो डिस्टेंस टू कवर, सिंपली वी हैव टू प्योरीफाई। नो डिस्टेंस टू कवर, सिंपली वी हैव टू प्योरीफाई। कोई फासला नहीं जो हमने तय करना है, केवल अपने मन को निर्मल करना है, इन्हीं कमजोरियों से छुड़ाना है। हाय कितनी जोरदार शब्द है प्रभु जी के। कोई फासला नहीं जो तय करना है, केवल मन को निर्मल करके तलीन कर देना। कोई मंत्र नहीं पढ़ना, क्या सुई में धागा डालना है, सिर्फ धागे के अगले हिस्से को 2 पपोटों में लेकर मरोड़ी देनी है। ये उंगली के 2 पपोटों में यूं कीजिए, लब लगाइए, यूं कीजिए, हो नरम हो गया, डालिए सुई की आंख में, धागा डल गया। इस तरह मन को जैसे भगवान जी बता रहे हैं उन तरीकों से मरोड़ी दीजिए, हो गया निर्मल, चला गया भगवान की साथ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।